नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जब से ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल से 2 नवंबर के दिन यानी कि 2 दिन के अंदर 45 घंटों के बाद ईडी जो है वो पूछताछ करेगी, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। कभी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर डर गए हैं प्रधानमंत्री, तो कभी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है बीजेपी। पर इसी बीच सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि जो पार्टी हर किसी का इस्तीफा लेने के लिए तुली रहती है, अगर कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है किसी बीजेपी शासित राज्य में जिस मामले को लेकर, यही पार्टी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री और तमाम नेता मांगते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। आज उसी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी को। जब से भी आम आदमी पार्टी बनी है बीजेपी को दिक्कत हो रही है, केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत से डर गए हैं प्रधानमंत्री, और इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जिसके बाद पत्रकारों से जो सवाल जवाब का सिलसिला दौर शुरू हुआ, और जब पत्रकारों की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि अगर 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो आखिरकार दिल्ली की ये आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार कैसे चलेगी, तो इस पर अरविंद केजरीवाल सरकार के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बिना हिचकिचाते हुए कहा कि कैसे चलेगी का क्या मतलब है। सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की वो जेल से चलेगी, और जेल से जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए फ्री बिजली, शिक्षा, पानी व्यवस्था सब की जाएगी, और सरकार जो है वो जेल से चलेगी। कल से ये खबर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही चीख चीख के बता रहे हैं कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से परेशान है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सबसे ज्यादा हमले केंद्र सरकार ने किए। करीब 170 मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अलग अलग नेताओं के ऊपर दर्ज हुए। कल संजय सिंह जी के घर पे बैठा हुआ था तो उनकी पत्नी बता रही थी कि 48 मुकदमे तो केवल संजय सिंह जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग सरकारों ने दर्ज किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मगर जब जब आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश हुई है, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश हुई है, 2013 में हम चुनाव लड़े, 28 सीटें आई, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई। और 2014 में जनता ने 67 सीटें दी। पंजाब में चुनाव हारे तो लोगों ने कहा अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। अगली बार पंजाब में लोगों ने 90 से ज्यादा सीटें देके अभूतपूर्व बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज फिर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाएगा, आम आदमी पार्टी समाप्त होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं, जब जब आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी और मजबूत और ताकतवर होकर दोबारा से
बाहर निकली है, रिबाउंड किया है। यानी कि अभी तक तो है वो यही पार्टी जो दूसरों का अगर आरोप लगते ही नैतिकता के तौर पर प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांगने के लिए अड़े रहने वाले मंत्री आज ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, खैर देखिए ईडी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बुलाया है, अगर उन्हें नोटिस दिया गया है तो सिर्फ पूछताछ की बात सामने आई है और ऐसी ही पूछताछ जो है वो अप्रैल के महीने में भी अरविंद केजरीवाल से की गई थी। उस समय पर तो अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 56 सवाल पूछे थे इसी मामले को लेकर, इसी शराब घोटाले को लेकर। अगर इतने महीनों बाद अगर फिर से एक बार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नोटिस भेजा है, समन करके बुलाया है, तो इस पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो कहां से अटक गई है। और आखिरकार बार बार पर यह कहना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी तो जेल से सरकार चलाई जाएगी, तो आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार पर आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सौरभ भारद्वाज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आतिशी मारलेना जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा कई और अहम पद जो हैं वो भी केजरीवाल के द्वारा आतिशी मारलेना के लिए दिए गए हैं। और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को जो है वो ईडी गिरफ्तार कर लेगी। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े मंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी भी हैं, वो इस तरीके से गिरफ्तारी की बात क्यों कर रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान जो है वो नहीं आया है समन को लेकर, जो कि ईडी की तरफ से दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर भेजा गया है। और वहीं जिस तरीके से लगातार ये मंत्री कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार अगर गिरफ्तारी होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो क्या इस मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए ही जो है वो ये तमाम नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात तो नहीं कर रहे हैं? और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि देखिए इसी तरीके की बातें जो हैं वो हमें सोशल मीडिया पर जो है वो जनता की तरफ से भी देखने के लिए मिल रही हैं। और वहीं कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को जो है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं इस सवाल जो है वो मुख्यमंत्री के मन में भी चल रहे हैं। और उन्होंने जो है वो कहा है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके हाथ में बागडोर दे दी जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कुछ लोग जो है वो सहमत हैं आम आदमी पार्टी के, पर कुछ लोग जो है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए इस बात पे गणित ये भी है कि आतिशी मारलेना को मंत्री बनाना, इस तरीके से कई अहम पद जो हैं वो आतिशी मारलेना के लिए अभी पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए हैं।
तो इस पे ये भी अहम बात है कि आतिशी मारलेना को मंत्री बनाना, 4 दिन पहले सौरभ भारद्वाज से जल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छीनकर आतिशी मारलेना को देना, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। और पार्टी सूत्रों के अनुसार ये भी चीज सामने आई है कि वो सरकार की बागम डोर जो है वो आतिशी के सामने रख अपनी पत्नी सुनीता के हाथ में देने का मन बना चुके हैं। देखिए, ये जो तमाम खबरें आ रही हैं ये पार्टी के सूत्रों से लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये भी चीजें निकलकर सामने आई कि मीटिंग हुई है और दिल्ली की जो बागम डोर है, दिल्ली का जो कितना भी कारोबार है या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में देना चाहते हैं। और देखिए, केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल हैं, उन पर भी एक बात है जो, देखिए इसके पीछे भी एक थ्योरी है, वो उस पर भी हम बात करेंगे कि आतिशी के मुख्यमंत्री रहते हुए सुनीता केजरीवाल पर्दे के पीछे से शासन चलाने के लिए तैयार हैं। और इसी परिदृश्य को केजरीवाल ने बहुत पहले तय कर लिया था जब उन्होंने अपने कैबिनेट के इकलौते गैर विवादित मंत्री कैलाश गहलोत पर कई ज्यादा बयान दिए थे। दुनिया भर को धोखा देने के बाद केजरीवाल का खुद किसी पर भरोसा अब जो है वो नहीं रहा है। आतिशी महिला हैं और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं और अपनी पत्नी के लिए केजरीवाल को इससे बेहतर जो है वो कोई और विकल्प नहीं मिल सकता। अरविंद केजरीवाल तो यूं ही गले गले लगे नहीं थे लालू यादव के, और यही गुरु मंत्र लेकर आए हैं लालू यादव से। क्योंकि आपको पता होगा कि जब लाल बिहार में इस तरीके की परिस्थिति आई थी तब लालू यादव ने भी अपनी पत्नी के लिए आगे कर दिया था। और कुछ इसी तरीके की कहानी जो है वो आज दिल्ली में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को आगे लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कुछ पार्टी के नेता जो हैं वो असमर्थ, यानी कि जो है वो ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे हैं और कुछ इसके फेवर में भी नहीं है। देखिए, सुनीता केजरीवाल को लेकर आज अगर चर्चा हो रही है तो इस बिंदु पर भी अहम चर्चा करना जरूरी है कि जब शीश महल का मुद्दा बाहर निकल कर आया था और जो करोड़ों के खर्चे की बात हुई, जब 54 करोड़ की बात हुई कि शीश महल में आखिरकार ये 54 करोड़ रुपया कैसा लगा, तो तब उस समय पर जो है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम उस समय पर भी बाहर आया था कि किस तरीके से फाइलें जो हैं वो सुनीता केजरीवाल के नाम पर भी थी। और जो तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो मैडम केजरीवाल यानी कि मिस केजरीवाल जी या फिर हम कहेंगे मिस मुख्यमंत्री करके जो है इस तरीके से बुलाया करते थे। तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से जांच पड़ताल चलती है, तो क्या सच में गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की या नहीं, इस पर तो चलिए सस्पेंस है। क्योंकि ईडी ने सिर्फ जांच के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, पर अरविंद केजरीवाल सरकार की पार्टी के नेताओं की ये बौखलाहट और इस तरीके से बयान देना कि जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर जनता जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है और ये कह रही है कि दूसरों का इस्तीफा मांगने वाले आज खुद जो है वो संविधान और कानून को नहीं मान रहे हैं। ये काफी ज्यादा आश्चर्यजनक बात है कि दिल्ली की जनता को कितने ही मायनों में धोखा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।